वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सौर ऊर्जा से लोगों को मिलेगी सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड की सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा से 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सौर ऊर्जा से राज्य के लोगों को 2 से 2.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिल सकेगी। अभी 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं धनबाद और दुमका हवाई अड्डे का संचालन सौर ऊर्जा से होगा। यहाँ 600 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा नीति की लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जिस प्रकार हर व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार सभी के लिए ऊर्जा भी आवश्यक है। अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट। मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ मंगलवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3, 4 व पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत ईडी ने यह आरोप पत्र दाखिल किया है। यह चार्जशीट पूजा के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश सिंह के खिलाफ भी दायर की गई है। अगली बड़ी खबर, 2024 के आम चुनाव से पहले आधार से जुड़ेगी मतदाता सूची। आधार नंबर न देने पर नहीं हटाई जाएगी जानकारी। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले मतदाता सूची और आधार को जोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाकर 31 मार्च 2023 तक 100% मतदाताओं से स्वैच्छिक तरीके से आधार नंबर जुटाने का लक्ष्य तय किया है। आयोग के प्रधान सचिव अजय कुमार ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशा निर्देशों में मतदाता सूची जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिए मतदाताओं से आधार नंबर लेने के कानूनी प्रावधान भी साझा किए हैं। नागरिक खुद भी इसके लिए फॉर्म 6B भरकर 1 अप्रैल 2023 से पहले जमा करवा सकते हैं। हालांकि आधार न देने पर सूची से मतदाता की कोई जानकारी हटाई नहीं जाएगी। विधि मंत्रालय के अनुसार आधार की जानकारी देना स्वैच्छिक है। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को चेताया है कि अगर आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए नागरिकों द्वारा दिए गए फॉर्म लीक हुए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस अभियान की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। सभी राज्यों के सीईओ को निर्वाचन क्षेत्रवार अभियान की ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। आयोग के प्रधान सचिव अजय कुमार ने बताया कि इस फैसले से निर्वाचक की पहचान स्थापित हो सकेगी। साथ ही मतदाता सूची में शामिल सूचनाओं के ग्रामीणीकरण, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर, खूंटी एसडीएम पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर, गिरफ्तार। खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद को यौन उत्पीड़न के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी रियाज के खिलाफ आईआईटी मंडी की एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एसडीजेएम की अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पीड़िता हिमाचल की रहने वाली है। एसपी अमन कुमार के मुताबिक पिछले 1 जुलाई को एसडीएम रियाज अहमद के आवास पर एक पार्टी हुई थी। पार्टी में आईआईटी मंडी के कई छात्र छात्राएं शामिल हुए। ये सभी समर इंटर्नशिप के लिए खूंटी आए हुए थे। दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 7 अप्रैल को आईआईटी मंडी के 8 छात्र छात्राओं को खूंटी जिला की ओर से इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी 14 जून को खूंटी पहुंचे। 1 जुलाई की रात रियाज अहमद की ओर से आवास पर आमंत्रित किया गया। इसके बाद उन्होंने शराब मंगवाई और सभी को पीने के लिए जोर देने लगे। वे खुद भी शराब का सेवन करते रहे। इस दौरान लगातार मुझे गंदी नजरों से घूरते रहे। अगली बड़ी खबर, संविदा पर कार्यरत महिलाएं मातृत्व अवकाश की हकदार। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि संविदा पर काम करने वाली महिला भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। हर कामकाजी महिला को यह अवकाश मिलना चाहिए। जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सभी तरह की काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए।
इस आदेश के साथ अदालत ने देवघर में समाज कल्याण विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका मोनिका को मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने का निर्देश सरकार को दिया। अदालत ने ब्याज के साथ प्रार्थी को 3,48,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने के साथ साथ याचिका निष्पादित कर दी। मोनिका देवी ने याचिका दायर कर बताया था कि वह देवघर के समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत है। वह 6 मार्च 2018 से 18 अगस्त 2018 और फिर 1 जनवरी 2021 से 13 जून 2021 तक मातृत्व अवकाश पर थी। इस दौरान उन्हें मानदेय नहीं दिया गया। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा, कोर्ट को प्रार्थी पर चलाना चाहिए आपराधिक मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेल कंपनियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने उनकी छवि खराब करने के लिए गलत आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है और आरोपों के पक्ष में एक भी साक्ष्य नहीं दिया है। अदालत को गुमराह करने और गलत जानकारी देने के कारण प्रार्थी के खिलाफ अदालत को आपराधिक मामला चलाना चाहिए। मंगलवार को याचिका दायर करते हुए सीएम की ओर से कहा गया कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 11 एकड़ जमीन सोहराई लाइव स्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। सोहराई पशुधन को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन मिली है। सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और भाभी सरला मुर्मू सोहराई लाइव स्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। मुख्यमंत्री ने इन आरोपों का भी खंडन किया है कि उन्होंने अपने लिए हाई एंड एसयूवी खरीदने के साथ साथ अपने आधिकारिक आवास को सुरक्षित करने के लिए सरकारी खजाने को बर्बाद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एसयूवी को सरकार ने आधिकारिक इस्तेमाल के लिए ही खरीदी थी। अगली बड़ी खबर, नौसेना में अग्निवीरों के पहले बैच में 20 महिलाएं। भारतीय नौसेना ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीरों की भर्ती में पहले बैच में 20% उम्र महिलाएं होंगी। उन्हें नौसेना के विभिन्न हिस्सों और शाखाओं में भेजा जाएगा। एक नौसेना अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई। सोमवार तक करीब 10,000 से ज़्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी थी। नौसेना के एक अधिकारी ने बताया कि पहले बैच में 3,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वहीं 21 नवंबर से उन्हें उड़ीसा स्थित चिल्का में प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार जिन शाखाओं में योग्य महिला अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा उनमें आयुध, विद्युत और नौसेना वायुयांत्रिकी, संचार और सेंसर आदि शामिल हैं। पहली बार नौसेना महिलाओं को नाविकों के रूप में शामिल करेगी। अगली बड़ी खबर, एसपी ऑफिस का अकाउंट अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार। लोहरदगा एसपी के कार्यालय के लेखा लिपिक शैलेश कुमार मिश्रा को एसीबी ने मंगलवार को 3,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के बॉडीगार्ड रूप नारायण महतो की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कार्रवाई की। रूप नारायण से उसके टीए हॉल्टिंग के 33,000 रुपये की निकासी के एवज में 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने 5 जुलाई को रूप नारायण को 3,000 रुपये देकर लेखा लिपिक शैलेश कुमार के पास भेजा। शैलेश कुमार ने जैसे ही रिश्वत पकड़ी वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद एसीबी की टीम शैलेश को लेकर रांची रवाना हो गई। अगली बड़ी खबर, जामताड़ा विधायक के खिलाफ कोर्ट में शिकायतवाद दायर। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सहित 20 समर्थकों के विरुद्ध मंगलवार को कोर्ट में एसटी/एससी का शिकायतवाद दायर किया गया। नारायणपुर की चिरूडी की सुशीला देवी ने आरोप लगाया कि उनके पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसके लिए वह अनुमंडल न्यायालय के पास धरना पर बैठी थी। इसी बीच विधायक समर्थकों के साथ आए और जाति सूचक शब्दों में गाली गलौज की। इधर कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर मामला पंजीकृत किया गया है। उधर डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कोई भी कोर्ट में शिकायत कर सकता है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं व 12वीं के परिणाम जुलाई के अंत में। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाएंगे। मंगलवार को सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बोर्ड के परिणाम जारी होने में कोई देरी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में सीबीएसई इस साल कोविड-19 प्रभाव के बावजूद परिणाम जल्दी घोषित करने जा रहा है। हालांकि परीक्षाएं देर से शुरू हुई हैं और 50 दिनों से अधिक समय तक आयोजित की गई है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मांगों को लेकर दिया धरना।
9 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को पूरे राज्य से आई हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों ने धरना दिया। आयोजन राजभवन के समीप झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने किया। इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कर्मियों ने नारेबाजी की और लंबित मांग पूरी नहीं होने को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ये हैं उनकी प्रमुख मांगे। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए नियमावली बनाने, श्रमिक का दर्जा देने व सरकारी कर्मचारी घोषित करने, साथ ही समान काम का समान वेतन मानदेय नहीं वरन वेतन देने की मांग है। वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने की मांग, सेवानिवृत्ति होने पर एक मुश्त 5 लाख रुपये और पेंशन की सुविधा देने, आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिका के पद पर 100% प्रोन्नति देने, उम्र सीमा मुक्त रखने, वहीं हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान करने, साथ ही 2016 से अब तक मानदेय और पोषाहार की लंबित राशि का भुगतान करने, पोषण ट्रैकर अपलोड करने के लिए सरकार द्वारा अच्छी कंपनी का मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 1,63,000 बच्चों को नहीं मिल सकेंगी पाठ्य पुस्तकें। झारखंड के 1,63,000 स्कूली बच्चों को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। यदि नई और पुरानी पुस्तकों को मिलाकर भी वितरण किया जाए तो भी 1,63,126 विद्यार्थियों को किताबों से वंचित होना पड़ेगा। 19 जिलों में जहां बच्चों की तुलना में किताबें कम हैं, वहीं 5 जिले ऐसे हैं जहां नामांकित बच्चों से ज़्यादा किताबें हैं। गोड्डा, कुडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू व पश्चिमी सिंहभूम में 18,392 किताबों का सेट विद्यार्थियों से अधिक है। यदि ये किताबें दूसरे जिले में दे दी जाए जहां किताबें कम हैं, तभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा। 2 जुलाई 2022 से शुरू शैक्षणिक सत्र में 45,38 लाख बच्चों ने बिना किताबों को ही पढ़ना शुरू कर दी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से विद्यालयों में किताबें बंट रही है। एक हफ्ते में किताबों का वितरण का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी दावा किया है। अगली खबर, अफसरों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। झारखंड पुलिस सेवा के दूसरे बैच के 4 डीएसपी स्तर के अधिकारी आईपीएस में प्रोन्नत होंगे। जेपीएससी के दूसरे बैच को लेकर चल रहे सीबीआई जांच में जिन 4 पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है, उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक डीएसपी विजय आशीष कुजूर, सादिक हसन रिजवी, अरविंद सिंह और विकास पांडे को एएसपी व एसपी रैंक में एक ही बार प्रोन्नति दी जाएगी। गृह विभाग के द्वारा जल्द ही इस संबंध में यूपीएससी को पत्र भेज दिया जाएगा। राज्य में वर्तमान में राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस में प्रोन्नति के 24 पद हैं। वर्तमान में 2017-18 में हुई रिक्तियों के आलोक में अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। अगली खबर, चूल्हे की चिंगारी से घर जलकर राख। खबर गोड्डा के पुड़ैया हाट का है, जहां द्रौपद पंचायत के भेलवा गांव में चूल्हे से चिंगारी लगने से घर जलकर राख हो गया। घटना तकरीबन 1 बजे की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोपहर का खाना बनाकर गांव के फूलों मौसमात पानी लाने के लिए कुएं पर गई। इसके बाद चूल्हे से निकली चिंगारी घर के ताड़ छप्पड़ में लगी और देखते देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। अगली बड़ी खबर, जनरेटर के बॉक्स से 70 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त, एक गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 70 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए मुफस्सिल थाना के सामने से अवैध रूप से सप्लाई हो रही 70 पेटी नकली विदेशी शराब जब्त किया है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। शराब को जनरेटर के खाली बॉक्स में ले जाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त। पिछले 15 दिनों से शहर में जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल सोमवार की देर रात चली बैठक से बाद खत्म हो गई। बैठक में 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई और सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के तहत पुराना वेतन देने, पीएफ का अंशदान, मेडिकल सुरक्षा देने, कार्य की अवधि सुबह की पाली में 8 से 2 और संध्या की पाली में मध्य रात्रि 12 तक सफाई करने पर सहमति बनी। वर्तमान में 22 टिपरों में 18 टिपर कूड़ा उठाव शहर से होता है। प्रशासनिक विनीत कुमार ने कहा कि रात्रिकालीन सफाई में मजदूर बढ़ाए जाएंगे ताकि क्लीन तिलैया ग्रीन तिलैया बन सके। अगली बड़ी खबर, पलामू में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सांसद नाराज। पलामू जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में हुई। सांसद ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने बिना कनेक्शन दिए मीटर लगा दिए जाने की शिकायत की। सांसद ने बिजली आपूर्ति कंपनी के वरीय प्रबंधक को इसका तत्काल समाधान का निर्देश दिया।
सांसद ने कहा कि जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां तत्काल बिजली पहुंचाएं, ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत पर उसे बदलना सुनिश्चित करें। साथ ही आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने कई माह से पीडीएस का राशन नहीं वितरण किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेने और लापरवाह पीडीएस डीलर पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश डीएसओ को दिया। बैठक में पैक्स में धान बेचने वाले किसानों को ससमय भुगतान करने का भी निर्देश सांसद ने दिया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की हिदायत दी। विधायक आलोक चौरसिया ने अपने क्षेत्र अंतर्गत सड़क के शिलान्यास के दौरान विभाग की ओर से जानकारी नहीं दिए जाने का मामला उठाया। अगली खबर, सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ ओवरब्रिज के समीप जीटी रोड पर मंगलवार की सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से बाइक पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 2 अन्य युवक को मामूली चोट आई, पर दोनों घटनास्थल के दुर्घटना के बाद भाग गए। वहीं दुर्घटना के बाद मौके पर आए परिजन शव को उठाकर ले गए। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह निमिया घाट थाना क्षेत्र के गट्टी गढ़ा निवासी युवक विवेक ठाकुर, आरिफ अंसारी और बजरंगी ठाकुर बाइक से डुमरी की ओर घूमने निकले थे। इसी क्रम में ओवरब्रिज के समीप एक अज्ञात वाहन बाइक में पीछे से ठोकर मारकर भाग गया। दुर्घटना में बाइक के पीछे बैठे गट्टी गढ़ा निवासी महावीर ठाकुर का पुत्र विवेक ठाकुर 20 की मौके पर ही मौत हो गई।